प्यारे बच्चों, आज हम आपको आयु संबंधी प्रश्नों की ओर ले चल रहे हैं। इसमें कुछ मूलभूत जानकारियां हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। बाकी प्रश्न तो तीव्र गति से होते ही हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे दो व्यक्ति हैं, तो अगर एक की उम्र आज 20 वर्ष है और दूसरे की 25 वर्ष, तो इनका जो डिफरेंस है यह सदैव उतना ही रहेगा। चाहे ये 50 साल में पहुँचेंगे, चाहे वह 40 साल में पहुँचेंगे, या 5 साल पहले या 10 साल बाद, कभी भी इन दोनों के बीच समय समान नहीं रहेगा, अंतर समान रहेगा। क्योंकि समय सभी पर समान रूप से चलता रहता है, इसलिए जो अंतर आज है वही अंतर 10 साल बाद भी होगा और वही अंतर 5 साल पहले भी होगा। तो यहाँ पर कुछ मूलभूत जानकारियाँ हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। आइए यहाँ पर, अगर ये वर्तमान आयु है, वर्तमान, तो वर्तमान से अगर पूर्व में हमें जाना है, पहले जाना है, तो हम माइनस में आते हैं। जैसे किसी की उम्र, अच्छा यहाँ पर अगर बाद में हम जाना चाहते हैं तो हमें जोड़ना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि किसी व्यक्ति की आयु, किसी व्यक्ति की आयु अगर यहाँ पर यह 20 वर्ष है, तो ज़रा बताइए, अगर यह 20 वर्ष का आज है यानी वर्तमान में है, तो अगर 5 साल पूर्व कहा जाए, पूर्व की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब 5 साल पहले, तो ये घटाने पर मिलेगा 15। लेकिन अगर यहीं पर ये कहा जाए कि 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद यानी कि आगे, तो यहाँ पर 10 वर्ष जोड़ोगे तब तो होगा 30। यानी जो आज 20 साल का है, 10 साल बाद कितने को होगा? 30 वर्ष का। लेकिन अगर 5 साल पहले हम पूछें तो कितने को होगा? 15 का। तो यहाँ पर कैच ये करना है कि अगर वर्तमान आयु पता है और प्रारंभिक आयु यानी पूर्व या पहले की आयु, पूर्व या पहले की आयु पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस करेंगे। जबकि अगर वर्तमान आयु से आपको आगे की आयु यानी 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो बाद की आयु पाने के लिए आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे वर्तमान में। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हुआ कि अगर वर्तमान आयु आपको पता है, पूर्व में आना है, तो आप घटाएंगे। कितना घटाएंगे? जो प्रश्न में दिया हो, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, ठीक, तो उतना घटा करके आप आएंगे। लेकिन अगर बाद की आयु पूछ रहा है, पश्चात यानी 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद क्या होगी, बाद या पश्चात शब्द अगर प्रश्न में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? वर्तमान आयु में। तो ये एक मूल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वर्तमान है, तो प्रश्न में पहला पॉइंट आता है कि पूर्व या पहले, पूर्व या पहले शब्द अगर आए तो आप क्या करेंगे? वर्तमान से घटा। तो अब यहाँ पर देखिए, पूर्व या पहले शब्द प्रश्न में आ रहा है और वर्तमान दिया है, तो आप क्या करेंगे? वर्तमान से तुरंत घटाएंगे, यानी घटाना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखें कि बाद, प्रश्न में बाद या पश्चात शब्द आ रहा है, बाद या पश्चात शब्द आए, तो यह क्या करेंगे? वर्तमान में आप जोड़ेंगे, यानी योग करेंगे। जोड़ना, बाद या पश्चात शब्द आए तो वर्तमान में जितना 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात, तो जितना भी कहे उसे आप वर्तमान आयु में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये वर्तमान से आपको जोड़ना, घटाना है। पूर्व या पहले आए तो वर्तमान से आप घटाएंगे, बाद या पश्चात आए तो जोड़ेंगे। यदि प्रश्न में शब्द आए क्या? गुना या गुनी, जैसे 2 गुना, 3 गुना, तो यहाँ पर गुना गुनी शब्द अगर आता है तो आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे आप को कहा गया कि राम की आयु अगर यहाँ 20 वर्ष है,
तो उसके पिता की आयु उसकी 2 गुनी है, अर्थात पिता की आयु क्या होगी, इसी 20 में 2 से गुणा कर देंगे तो 20 दूना 40। इस गुना गुनी के साथ में कभी कभी कम या ज़्यादा आता है, जैसे 2 गुने से 5 वर्ष कम। तो गुना गुनी के साथ अगर कम शब्द आ रहा है तो गुणा करके आप उतना घटाएंगे, गुणा करने के बाद घटाएंगे। अगर ज़्यादा अधिक शब्द आ रहा है, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करके उसमें 5 जोड़ देंगे, यानी योग कर देंगे। तो गुना गुनी के साथ जब कम या अधिक शब्द आए तो गुणा करने के बाद घटाते हैं, जोड़ते हैं। जैसे राम की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष कम है। राम की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 3 गुने से 5 कम है। अब अगर यहाँ पर यह कहा गया कि पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी, तो ऐसे में यहाँ पर ये पुत्र की आयु से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और इसी में 5, तो 10 से 3 30 में 5 घट गया, यानी 25। या अगर इसकी उम्र 15 वर्ष है तो 15 3 45 में 5 घटेगा, क्या मिलेगा, 40। तो यहाँ पर गुना गुनी कहे तो गुणा कर दीजिए और उसके साथ कम कहे तो घटा दीजिए, अगर ज़्यादा कहे तो जोड़ दीजिए। जैसे राम की उम्र अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो अधिक है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो 15 3 45 प्लस 5 यानी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कम आए तो आप घटा देंगे, ज़्यादा आए अधिक आए कहे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन अगर यहीं पर ये पूर्व की आयु दिया हो और वर्तमान में जाना हो, जैसे 5 वर्ष पूर्व राम की आयु 15 वर्ष थी तो वर्तमान में उसकी आयु क्या है, तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे। 15 में 5 अगर हम जोड़ेंगे तो ये 20 मिलेगा। लेकिन अगर पूछ लिया गया होता कि राम की आयु 5 वर्ष पहले 15 वर्ष की थी तो 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो अब यहाँ पर 5 साल पहले है, 5 इसमें जोड़ेंगे तो वर्तमान पे आएंगे। फिर वर्तमान में आप 10 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 10 क्या हो जाएगा, 30। तो इस तरह से अगर पूर्व या पहले आए तो इसमें हम वर्तमान में आने के दिया हो तो वर्तमान में आने के लिए जोड़ेंगे, और फिर अगर और बाद में जाना है तो पुनः जोड़ेंगे। अगर बाद या पश्चात की आयु दिया गया है, वर्तमान पूछ रहा है, तो अब जैसे 5-10 वर्ष बाद इसकी आयु 30 है तो वर्तमान आयु क्या होगी, इसमें 10 घटा देंगे तो 30 में 10 घटेगा 20। तो इतना ध्यान रखना होता है, इसी के आधार पर सारे प्रश्न हल किए जाते हैं। आइए हम प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। पहला प्रश्न, आइए इस प्रश्न पर हम ले चलते हैं। जैसा कि आप एक पॉइंट यहाँ पर 5 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था तथा वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में चूँकि अनुपात क्या है, संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर यह अनुपात ही क्या है, आपकी भिन्न है। अनुपात ही क्या है, भिन्न है। तो अब चाहे भिन्न को हम अनुपात में लिखें, चाहे अनुपात को भिन्न में। अगर यहाँ पर यह कहा जाता कि ये 3/5 है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3:5, यानी भिन्न को अनुपात में, अनुपात को भिन्न में डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। और यह अनुपात जो होता है यह संक्षिप्त रूप होता है, संख्याओं का संक्षिप्त रूप, छोटा से छोटा रूप, यानी किसी से काटने के बाद यह मिलता है। तो आइए देखते हैं, ये भिन्न ही अनुपात है, अनुपात ही भिन्न। भिन्न के रूप में ये क्या है, 3/5 है, इसी को अनुपात में 3:5। ये भिन्न संक्षिप्त रूप होता है। इसे वास्तविक बनाने के लिए इसके साथ x लगा देते हैं, 3x, ये 5x,
ये रियल संख्या हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर अनुपात हो तो उसको तुरंत जो है आप भिन्न के रूप में लिख लीजिए और दोनों के साथ यक्स लगा दीजिए, और फिर जोड़ने घटाने की बात कर रहा है तो इसी में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप देखें इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:5, अर्थात 3:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। दोनों के साथ हमने क्या लगा दिया, यक्स। और फिर प्रश्न में कहा कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है, ये 5 वर्ष पहले की आयु का है। तो चूंकि ये 5 साल पहले है, तो पहले अगर दिया गया है वर्तमान में जाना है तो हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो हम वर्तमान में पहुंच गए। और वर्तमान में अनुपात क्या है, 2:3 अर्थात 2/3। बस इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 3 से इसमें, 3 त्रिका 9 यक्स प्लस 3 पचे 15, और फिर यहाँ पर हम 2 से गुणा करें, 5 दूनी 10 यक्स और फिर 5 दूनी 10, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएं, इसको इधर लाएं तो 15 में से 10 घटेगा, 9 यक्स में से ये 10 यक्स में से 9 घटेगा। इस तरह से यहाँ पर ये हुआ यक्स और ये क्या मिला, 5। ये है आपका इतना। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु यहाँ पर कितना है, ये 3। तो यहाँ पर बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु ये है आपका कितना, 2:3 यानी कि 3 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये इसी को देख लेते हैं, यहाँ पर अगर ये देखिए वर्तमान है इसका बी का 5 यक्स प्लस 5, तो यक्स की वैल्यू कितना है, 5, अर्थात 5 गुणे 5 प्लस 5 अर्थात क्या हो गया, 5 पचे 25, 5 30। ये हमारा 30 वर्ष आप आंसर के रूप में पा गए। तो यहाँ पर इनकी आयु का, ये बी की आयु क्या हो गई, 30 वर्ष। अब अगर इसे हम आते हैं मूल पर, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर हम आएँ तो ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर हम दे रहे हैं, ये दूसरा मेथड है, सबसे फास्ट मेथड। इसमें 5 साल पहले अनुपात कितना है, 3:5। फिर इसका अनुपात क्या हो जा रहा है, 2:3। तो ऐसे में ज़रा गौर कीजिए कि इनका अंतर कितना है। इनका अंतर 1 है, जबकि इसका अंतर कितना है, 2 है। लेकिन दोनों में 5 वर्ष पहले की ही बात है, यानी अंतर समान होना चाहिए। इन्हीं का अंतर समान करने के लिए अगर हम देखें कि ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 का 2 गुना हम करेंगे 4 मिलेगा, और 3 का 2 गुना करेंगे 6 मिलेगा, अर्थात ये मिल रहा है। अब अगर हम देखें ये 3 से कितना ज़्यादा है, 1, ये 5 से कितना ज़्यादा है, 1, जबकि 1 किसको दर्शा रहा है, ये 5 वर्ष बाद हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 1 बराबर 5 वर्ष हुआ तो यहीं से हम डायरेक्ट ले लें वर्तमान में, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 छंग 30 वर्ष और 5 चौका 20 वर्ष, यानी ए की आयु क्या है, 20 वर्ष और बी की क्या है, 30 वर्ष। तो ये सबसे फास्ट होता है। इसमें आपको इनका डिफरेंस समान करना होता है। वैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना था, इनका 1 और इनका डिफरेंस क्या था, 2। इन्हीं को हमें समान करना था, तो हमने क्या किया, इसका दूना किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। बस अब यहाँ पर अगर इनका अंतर देखें तो ये है 1 का डिफरेंस हो रहा है, 1 वर्ष अधिक है इससे, ये 1 वर्ष अधिक है, और 1 वास्तव में कितना क्यों दर्शा रहा, 5 वर्ष। तो बस यही आपको समझना होता है। 1 बराबर 5 पाते ही ये वर्तमान में पूछ रहा, तो 5 छंग 30 वर्ष हो जाएगा, इसका 5 चौका 20। लेकिन 5 साल पहले पूछता तो ये 5 पचे 25 और ये 5 तियाँ 15। तो ऐसे में बी की आयु क्या हो रही है, ये हो रहा है 5 गुणे 6 यानी 6 पंचे
30 वर्ष, यही आपका उत्तर हो गया। लेकिन अगर ए का पूछा होता तो 5 चौका 20, ये सबसे फास्ट होता है। इसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये बेसिक में हमने आपको समझाया था, तो ये फास्ट मेथड है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर अब हम आपको फास्ट मेथड से बताते हैं, ये वर्तमान आयु क्या है, 2:3, ये वर्तमान है। और फिर 4 वर्ष बाद रेशियो क्या बन रहा है, ये 4 वर्ष के बाद जो है ये हो जा रहा है इनका रेशियो 5:7। ये 5:7। अब यहाँ पर ज़रा से गौर कीजिए कि 2 से 5 पहुँचने में 4 वर्ष का डिफरेंस है, ये आपका रियल नहीं है। यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस हमें समान करना है, जबकि इनका डिफरेंस यहाँ पर क्या है 3 और इनका डिफरेंस 4। अब अगर यहाँ पर हम देखें इसका दूना करें, 2 दूना तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम देखें कि इससे ये कितना ज़्यादा है तो 1, और इससे ये कितना ज़्यादा है 1, अर्थात अंतर समान हुआ, और वह अंतर कितने वर्ष को दर्शा रहा है 4, अर्थात यहाँ पर 1 बराबर आपका 4 वर्ष हो गया। बस इसी को पाते ही अब यहाँ पर पूछा है वर्तमान में, तो अगर ए का पूछ रहा है, यहाँ अजय का पूछ रहा है, और ये है विजय है, तो ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर ये 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, यानी अगर अजय का पूछा गया तो अजय का हो जाएगा 4 गुणे 4 यानी 4 चौका 16 वर्ष। और अगर विजय का पूछा जा रहा है तो ये विजय की आयु हो जाएगी 4 गुणे 6 यानी 4 छंग 24 वर्ष। अब ये हमारा सही है या गलत है, इसको अगर हम चेक करना चाहें तो ये 16 और 24 का रेशियो अगर हम देखें तो 8 दूनी 8 त्रिक, ये मिला। अब अगर यहाँ पर हम 4 वर्ष बाद देखें, 4 इसमें जोड़ें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 पंचे और 4 सते 5:7 बना, यानी 4 वर्ष बाद जो है रेशियो वह कितना बन जा रहा 5:7, यानी ये उत्तर हमारा सही है। तो ये आपका अगर इनका डिफरेंस आप समान करके चलते हैं तो बहुत तीव्र गति से आप प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ये वर्तमान 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष के बाद जो है ये अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है, अंतर पूछा जा रहा है। ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए कि इनका डिफरेंस है कितना, अभी 7 और 5 का अंतर 2 है, जबकि 3 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर डिफरेंस 0 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 और जो 0 डिफरेंस है इसी को हमें इक्वल करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, इससे अगर हम कहें 5 दूना 10 और ये 3 दूना 6, तो ये जो नया आपका मिल रहा है, अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ये 7 से कितना ज़्यादा है 3, और यहाँ पर ये 3 से कितना ज़्यादा है 3, अर्थात दोनों के अंतर समान हुए। और रियल में यह 3 जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है 6 वर्ष के, यानी अगर 3 बराबर 6 है तो 1 बराबर क्या होगा 2, यही 1 2 को प्रदर्शित करेगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए अंतर। तो अब अगर यहाँ पर 3 बराबर 6 है तो 1 बराबर 2, ऐसे में इस 2 को उठाइए बारी बारी गुणा कर दीजिए। तो ये है, अगर हमें चाहिए अलग अलग, ये राम का है और ये श्याम का, तो ऐसे में यहाँ पर
2 सते 14 वर्ष राम की आयु हो गई और 2 तियाँ 6 वर्ष श्याम की। तो 14 6 अगर देखें तो योग 20 हो रहा है और अंतर क्या हो रहा है, 14 और 6 का अंतर 8 हो जाएगा। तो यहीं से आपके 3 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये पाते ही अगर राम की पूछ रहा है तो आप दे सकते हैं क्या, 2 गुणे 7 यानी 7 दूनी 14 वर्ष। अगर श्याम का पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी कि 6 वर्ष। अब यहाँ पर अगर योग पूछता तो ये 7 और 3 का योग कितना होगा, 7 3 10। तो यहाँ राम और श्याम दोनों का मिला करके तो यहाँ योग हो रहा है 2 गुणे अभी 7 + 3 यानी 7 3 10। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 वर्ष। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में अंतर पूछ लिया है तो अंतर क्या है, यहाँ पर इनका अंतर 7 और 3 का अंतर कितना है, 4। तो यही अंतर का 4 से हम गुणा कर देंगे, ये 4 दूनी 8 है। तो ये 8 वर्ष अंतर आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है। चाहे यहाँ से ले लें, आयु निकाल के तो 14 में से 6 घटेगा, कितना मिलेगा 8। 14 6 का योग क्या होगा 20। लेकिन अगर हम डायरेक्ट में देखें तो यहाँ पर अंतर इनका कितना मिल रहा है, 4 का। और यहाँ पर इसी 2 से 4 का गुणा करें, 4 दूनी 8 वर्ष। योग अगर पूछता तो 7 3 10, तो 10 दूनी 20 हो जाता। सीधे सीधे यहीं से अलग अलग पा सकते हो, योग पा सकते हो, अंतर पा सकते हो। तो ये बहुत फास्ट मेथड है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, इनका डिफरेंस समान कर लेना है और जितना आयु के बाद डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस का उतना गुना आप कर लीजिए। यानी जो भी डिफरेंस है यहाँ पर उस डिफरेंस के बराबर आयु रख करके क्लियर कर लीजिए 1 बराबर, फिर बारी बारी समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये हम ये समझें कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में आइए देखते हैं, ए तथा बी की आयु का योग 65 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 हो तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। अब यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु पूछ सकता है, दोनों की आयु का अंतर पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में ये आपका जो अनुपात है, अनुपात, इस अनुपात 5:3 का 5:8 का तुरंत योग कर लीजिए। तो अगर इसका योग हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 + 8 यानी क्या 13। ये मौखिक प्रक्रिया होनी चाहिए। और यहाँ पर रियल योग है कितना, ये योग है 65। तो यहाँ पर आनुपातिक योग लेते ही आप इस रियल योग को इससे भाग दे दीजिए। 13 × 5 = 65। ये 5 आते ही इसी से बारी बारी इनमें गुणा कर दीजिए। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। यानी ए की आयु क्या है, ये ए है, ये बी। तो ए की आयु क्या है, 5 × 5 यानी 25 वर्ष। और बी की आयु क्या हो जाएगी, 8 × 5 यानी 8 × 5 = 40 वर्ष। अगर हम देखें योग 65 हो रहा है। अब अगर इनका अंतर देखें तो 25 और 40 का अंतर क्या होगा, 15। लेकिन यहीं से हम डायरेक्ट लेना चाहें, ये 5 और 8 का अंतर कितना, 3। और इस 5 से 3 का हम गुणा कर दें तो 5 × 3 = 15 डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर आनुपातिक अंतर कितना है, 3। और इसे 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। तो यहाँ पर हमने तो आपको सब अलग अलग लिख के दर्शाए हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों में आपको केवल वहाँ पर योग, यहाँ अनुपातिक योग, ये अनुपातिक योग तुरंत 8 × 5 = 13, 13 से इसको भाग दीजिए, 13 × 5 = 5 बार गया, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, अलग अलग हो गया। अंतर अगर देखना है तो ये 3 है, इसी 5 से 3 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत फास्ट हो जाता है, स्पष्ट हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न में देखते हैं ए तथा बी की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है।
यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:11 है तो ए तथा बी की आयु क्या होगी। इसमें आप देखिए, इसके पहले वाले प्रश्न में आपने पाया था कि यहाँ दोनों की आयु का योग दिया गया था, तो हमने क्या किया था, अनुपातिक योग से भाग देकर के तुरंत निकाल लिए थे। इस प्रश्न में इनकी आयु का अंतर दिया गया है, वर्तमान आयु का अंतर। ऐसे में जब अंतर दिया हो तो यहाँ अनुपातिक अंतर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर अनुपातिक अंतर, ये आपका अनुपात यहाँ पर दिया जा रहा है 5:11। इनका अगर हम अंतर देखें तो ये अंतर मिलेगा 5 और 11 का अंतर कितना हो गया, 6। जबकि अंतर रियल में यहाँ पर दिया कितना है, 24। बस इसी 24 अंतर को इस अंतर से भाग दे दीजिए। रियल अंतर 24 वर्ष है, जबकि यहाँ अनुपातिक अंतर 6 है। इससे इसको हम भाग देंगे, 6 चौक 4 बार गया, यही 4 उठाइए, बारी बारी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ए का है और ये बी का, तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। अगर योग पूछे तो 11 5 16, 16 चौको 64 वर्ष। अगर ए की पूछ रहा तो 5 चौका 20, अगर बी का पूछ रहा तो 11 चौक 44। इस तरह से ए की आयु क्या होगी, 5 × 4 यानी 5 चौका 20 वर्ष। और बी का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 11 × 4 यानी 11 चौक 44 वर्ष। अगर इनका हमें अंतर देखना है तो अंतर देखिए, 44 में से 20 घटेगा 24 मिलेगा। अगर यहीं पर योग कहता तो 11 5 16, 16 चौको 64 है, और यहाँ पर 20 और 44 जोड़ देंगे 64 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से अंतर दे करके कभी योग पूछेगा, कभी अलग अलग पूछेगा, कभी योग दे करके अलग अलग पूछेगा या अंतर पूछेगा। तो इस तरह के प्रश्नों में हर प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। अगर a + b अगर आपसे पूछे तो 11 5 16 × 4 कर देंगे, 16 चौको 64, और चाहे आप अलग अलग यहाँ से 20 44 जोड़ करके 64 वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए इस प्रश्न पे हम चलते हैं। इस प्रश्न में 3 ABC कहा गया है कि A, B तथा C की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। फिर आगे कह रहा 6 वर्ष पूर्व यानी पहले 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो C की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि योग जो दिया है वर्तमान दिया है, ये है वर्तमान योग आपको मिल रहा है 90 वर्ष, जबकि यहाँ पर 6 वर्ष पहले का अनुपात है 6 वर्ष पूर्व। ये ए बी और सी का जो रेशियो है वह 1:2:3 है। यहाँ पर जरा से गौर करना है कि अगर यहाँ पर सी 20 साल का है तो 6 साल पहले कितने का होगा, 14 का होगा। तो यहाँ पर 6 कम होगा। अगर ये 25 साल का है तो 6 साल पहले क्या होगा, 19 का होगा। यानी 6 इसमें घटेगा, 6 इसमें, 6 इसमें, तो तीनों में अगर 6 घटा तो 6 त्रिक 18। यानी ये वर्तमान योग में हम ये तीनों में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 6 यानी 18 वर्ष कम हो जाएगा। ये तीनों में 6 वर्ष तो 6 त्रिक 18 वर्ष होगा। यानी अगर ये 18 वर्ष इसी 90 में से हम घटा दें तो 6 वर्ष पूर्व योग क्या हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व का योग ये हो जाएगा, ये 90 - 18 अर्थात ये 72 वर्ष हो गया। ये 72 वर्ष हमारा 6, और उस समय के यहाँ इनका योग कर लीजिए, अनुपातिक योग 1 2 3, इस तरह से ये क्या हो गया 6। ये 6 जो 6 वर्ष पूर्व का योग है, और यहाँ पर ये है अनुपातिक योग है, ये रियल योग। इसी रियल योग को अनुपातिक योग से हम भाग दे देंगे तो ये क्या हो गया, 12 बार गया। इसी 12 से इसमें गुणा करें तो ये 6 साल पहले की आयु है। क्या है,
12 तिहाई 36, तो सी की क्या है, ये 6 साल पहले की आयु, तो यहाँ पर 3 गुणे 12 यानी 36 वर्ष होगा। और चूँकि ये वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसकी वर्तमान आयु में 6 वर्ष और जोड़ देंगे, यानी वर्तमान आयु होगी 36 प्लस 6 अर्थात 42 वर्ष। तो यहाँ पर समझना ये है कि हमने तुरंत निकाला है 6 वर्ष पूर्व का योग, और 6 वर्ष पूर्व का यहाँ अनुपातिक योग कर लिया, तुरंत भाग दे दिए। 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 12 एकन्नम 12, ये सब अलग अलग हो गया। अब अगर यहाँ पर हम अलग अलग देखें ए बी सी, तो ये है क्या हो गया, 12 एकन्नम 12 वर्ष, ये 12 दूनी 24, ये 12 तिहाई 36। लेकिन ये कब का है, 6 वर्ष पूर्व का है। तो हम अगर वर्तमान में आना चाहें तो वर्तमान में आने के लिए 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 42 वर्ष, ये 30 वर्ष और ये 18 वर्ष। तो ये वर्तमान आयु का हो जाएगा। अब यहीं पर ये आपका कन्फर्म हो गया, चाहे सी का पूछे, चाहे बी का, चाहे ए का, क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर, आइए इस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दिया जा रहा है ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 हो तो ए तथा सी की आयु का अंतर कितना है। तो यहाँ पर आप अनुपातिक योग ज्ञात करेंगे, अनुपात का योग, तो यहाँ पर अनुपात है आपका 1, 2, 3, इनका योग करेंगे तो योग मिलेगा 1 + 2 + 3 यानी 6, जबकि रियल में योग है कितना, ये योग है 48 वर्ष। इसी 48 को इस अनुपातिक योग से हम भाग दे देते हैं, ये 6 8 ये 8 मिला। अब यहाँ पर अगर अलग अलग पूछा गया होता, ये ए है, बी है, सी, तो तुरंत 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, लेकिन ए और सी का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर ए 1 है, सी 3 है, 1 और 3 का अंतर क्या होगा, 2, और 2 से गुणा कर देंगे, 2 8 16, यानी अंतर 16 वर्ष होगा। तो यहाँ पर अलग अलग ज्ञात करें तो 1 गुणे 8 यानी ये 8 वर्ष हो गया। बी का हो गया 2 गुणे 8 यानी 16 वर्ष हो गया। सी के लिए क्या 3 गुणे 8 यानी 24 वर्ष हो गया। और अगर यहाँ पर हम यहाँ से ए और सी का अंतर देखें तो ये अंतर कितना है, ये 8 है, ये 24, तो 8 और 24 का अंतर क्या हो गया, ये 24 - 8 बराबर क्या हो रहा है, 16 वर्ष। ये आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। और इसे डायरेक्ट में लेना चाहते तो इस 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 2 8 16 डायरेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर योग पूछता है कि ए बी का योग, तो यहाँ 1 और 2 का योग 3, 3 8 24 इनका योग हो जाएगा, 16 8 24। जबकि अगर यहाँ पर इनका योग देखा जाए बी और सी का, तो 3 2 5 यानी 5 8 40। बी और सी का योग देखिए यहाँ पर भी 16 24 40 हो रहा है। तो इस तरह से चाहे जिसका योग पूछे, चाहे जिसका अंतर, इसे बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर योग दिया, अनुपातिक योग से टोटल योग को भाग दीजिए, जो आए भागफल बारी बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए, कि ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को अगर अच्छे से समझ में आया है तो साथियों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगले वीडियो में इसका हम आगे का पार्ट देंगे। धन्यवाद।